नमस्कार। डेट है आज की 18 अक्टूबर 2020 और आज मॉर्निंग सेशन में कंडक्टर का पेपर कंडक्ट किया गया था। इसका जो पोस्ट कोड था वो था 762। तो इसका पोस्ट कोड भी आप याद रखिएगा, 762 पोस्ट कोड था जी। लगभग कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल है, तो सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि सिंधु घाटी के लोगों में इनमें सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका मूल भोजन क्या था। तो वैसे तो व्हीट भी था, बार्ले भी था और राइस भी था, परंतु जौ ऑप्शन बी हम सही करेंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल क्रॉप इनका माना जाता है। ऑप्शन बी सही करेंगे। वैसे तो व्हीट भी इनका क्रॉप माना जाता है और राइस भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ऋग्वेद कंटेन। हाँ, एक और बात, ये जो है आंसर की हम जब जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है। तो जब भी ऑफिशियल आंसर की आती है तब आप इसको कंफर्म ज़रूर करें कि क्या क्या सही आंसर होंगे। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको डाउटफुल है तो ऑफिशियल आंसर की से आप चेक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है ऋग्वेदा कंटेन। तो ऋग्वेद में ईश्वर के समान श्लोक हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। बिंबिसार किस वंश से संबंधित था। तो बिंबिसार हर्यंक वंश से संबंधित रखता था। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है 13वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे। तो पार्थिव जो थे वो 13वें नंबर के तीर्थंकर थे। 5वां क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त दूसरा जो था, चंद्रगुप्त दूसरा, उसकी दूसरी नंबर की राजधानी कौन थी। तो उज्जैन जो थी उसकी सेकंड कैपिटल थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है कि कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था। तो कादम्बरी जो था वो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि सेन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन डी इनमें से किसी को भी नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है फर्स्ट मुगल इन्वेडर कौन था। पहला मुगल जो इसने भारत पर आक्रमण किया था वो कौन था। वो था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है नौरोज जो था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये बलबन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए पहले भी हमने एक पेपर डिस्कस किया था, क्योंकि हम काफ़ी पेपर अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, तो किसी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये मुझे याद है। तो अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किससे लड़ा था। तो ये हेमू के साथ लड़ा गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह अंतिम प्रचारक थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है शिवाजी की राजधानी जो थी वो कौन थी। तो रायगढ़ शिवाजी की जो थी वो राजधानी थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। विलियम बेंटिक जो था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो आर्य समाज आंदोलन जो था ये स्टार्ट किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है बम्बई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई थी। तो ये 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले भारतीय सिविल सेवक कौन थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में सविनय अवज्ञा की प्रथम लड़ाई गांधी जी ने जो लड़ी थी वो कौन सी थी जो उनके द्वारा जीत ली गई थी। तो चंपारण पहला ऐसा युद्ध था या लड़ाई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये क्वेश्चन पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हाँ, ये सभी क्वेश्चन देखिए हम डिस्कस करते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 21 है इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टानें कही जाती हैं। तो इग्नियस रॉक्स या फिर आग्नेय चट्टानें। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रिक्टर स्केल किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये भूकंप की तीव्रता के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है। तो ये कराकोरम रेंज में पड़ता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, आई थिंक सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया था या फिर किसी और एग्जाम में पूछा गया था। तो अगर आपने पहले की वीडियोज़ देखी हैं तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जैक्टली सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका था। एटमॉस्फेयर की पहली जो लोएस्ट लोअर है वो है ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 साइरस क्लाउड्स आर जनरली फाउंड इन। तो सामान्य ये जो पक्षाव मेघ हैं ये कहाँ किस हाइट में पाए जाते हैं। तो ये 6 से 12 किलोमीटर के बीच में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है। तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हाई टाइड्स किसे कहते हैं, उच्च ज्वार भाटा किसे कहा जाता है।
तो ये स्प्रिंग टाइड को कहा जाता है, ऑप्शन बी बहत ज्वार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, तब पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब ऐसे प्लांट जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओजोन की जो डिप्लीशन हो रही है वो किसके कारण हो रही है, तो वो CFCl के द्वारा हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है सबसे अधिक जनसंख्या है, तो अपना महाद्वीप एशिया, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, एशिया की जनसंख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्यूनाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ट्री। ये क्वेश्चन भी देखो, अभी क्लरिकल का जो पेपर हमने डिस्कस किया था 3-4 दिन पहले, उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, चाइनोना इसका सही आंसर है, सिनोना या फिर साइनोना। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो क्यूबा को ये कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन गिरिराज की 1 लाइन क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ पर आते रहते हैं, तो वो मैं टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है, तो ये स्प्रिंग वसंत ऋतु में होती है, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया द रे ऑफ द सन आर ऑलवेज। इस क्वेश्चन में मेरे को हल्का सा डाउट है, परंतु ऑप्शन बी मैं इसका सही मान के चलूँगा कि तिरछी वो होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, हिमालय की रानी किसे कहा जाता है, तो ये कंचनजंगा को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल, तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है, तो जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में हीरा खदानें कहाँ पाई जाती हैं, तो हीरा की जो खदानें हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है, तो कर्नाटका में सबसे अधिक कॉफ़ी होती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनमें से जो है वो कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है, तो ऑप्शन बी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़ डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, द आइटम एजुकेशन इन द एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, हु एडमिट अ न्यू स्टेट, तो ये न्यू स्टेट पार्लियामेंट के द्वारा एडमिट किया जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, तो ये जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू होम, प्रेसिडेंट ने अगर अपना रेजिग्नेशन देना हो तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हु चेयर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग है, मंत्री परिषद की बैठक प्रधानमंत्री के द्वारा सभापति होते हैं, इसके ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा का सभापति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो कैसी है, वो द्विसदनीय है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है, बाइकैमरल। क्वेश्चन नंबर 50 है, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, तो जो मुख्यमंत्री होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे HPGK के क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी बच जाते हैं उनको हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। HPGK भी हमने लगभग कवर कर रखी थी, तो हिमाचल का जियोग्राफिकल एरिया पूछा गया है, ऑप्शन ए 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। 102 क्वेश्चन है कि हिमाचल का जो सेक्स रेशो है वो कितना है, लिंगानुपात, ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार डिटेल में आपको बताया है, 972, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर इज, तो रिकांगपिओ जो है वो हेडक्वार्टर है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में और हमने डिस्कस किया था अभी कुछ दिन पहले ही, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर इस तरह की कोई भी पेपर आपको चाहिए या फिर कोई भी आप स्टडी हिमाचल के पेपर की कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, कुछ दिन पहले पेपर हुआ था एक, उसमें लार्जेस्ट नेचुरल लेक पूछा गया था, इसमें आर्टिफिशियल लेक पूछ लिया गया, तो गोविंद सागर झील, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले बताया था कि चिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, इसका एरिया भी मैंने आपको बताकर किया था। क्वेश्चन नंबर 106 है, कौन सी जो रावी नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है बड़ा बंगाल से, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है कि गसोता मेला कहाँ पर होता है, तो गसोता मेला हमीरपुर में होता है,
ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है कि हिमाचल का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। साच दर्रा चंबा को किससे जोड़ता है? तो साच दर्रा चंबा को जो है वो पांगी से जोड़ता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है कि हिमाचल प्रदेश में क्योंथल जो रियासत थी, प्रिंसली स्टेट था, उसकी स्थापना किसने की थी? तो गिरिसेन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। सुंदरनगर का पुराना नाम पूछा गया है बनेद। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देखो ये पूछा गया है कि जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1969 में हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी मैंने डिटेल में आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर 10113 है रिवर राफ्टिंग हिमाचल में कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो रिवर राफ्टिंग हिमाचल में 1989। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इस टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी। क्वेश्चन नंबर 114 है टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लाहौल स्पीति में कितने विधानसभा सीटें हैं? एक ही विधानसभा सीट लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना हो गया है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि हु इज़ द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जब पेपर डाला होगा तो उस टाइम गोविंद सिंह ठाकुर थे, परंतु अब जो है वो चेंज हो गए हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में विक्रम ठाकुर, तो प्रेजेंट टाइम में तो विक्रम ठाकुर के पास ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है। और गोविंद ठाकुर की बात करें तो इनके पास एजुकेशन मिनिस्ट्री अभी आती है, परंतु गोविंद ठाकुर इसका सही होगा क्योंकि ये पेपर जब डाला गया होगा उस टाइम का ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 116 है कि गांधी जी ने शिमला विजिट कब किया था पहली बार? तो इनके द्वारा 1921 में पहली बार शिमला विजिट किया गया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। भारत में शिमला को ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया? तो ये सर जॉन लॉरेंस के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा गया कि HRTC की स्थापना कब की गई थी? वो कंडक्टर का पेपर था तो ये क्वेश्चन तो बनता ही था। 1974 में HRTC की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो नीरथ में स्थित है ये सूर्य मंदिर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 है कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर वॉर मेमोरियल स्थित है? तो ये जो वॉर मेमोरियल है ये स्थित है ऑप्शन बी धर्मशाला में। परासर झील कहाँ पर है? ये तो आपको पता है, मंडी में स्थित है। उसके बाद पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक अदरक का जो उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? तो ये आपको पता है सिरमौर में होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल फंड्स एलोकेशंस फॉर फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन हिमाचल प्रदेश वाज। तो जो पहला 5 ईयर प्लान था हिमाचल प्रदेश में, जो उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट की गई थी वो थी 5.27 करोड़ की। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा जो 5 ईयर प्लान था उसमें 16.03 की थी। पहला ही याद रखिए, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 25%। 25% शेयर है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश इज रिटन बाय। तो ये लिखी गई है ओसी हांडा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर होगा, इसका तो ओसी हांडा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो गुरु गोविंद सिंह का है कि दसम ग्रंथ का मुख्य अंश इन्होंने कहाँ लिखा? तो ये पोंटा साहिब में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग पहाड़ी पेंटिंग इज। तो बसौली। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 है हु वॉज अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल कौन थी? ये एक पेंटर थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्योतसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हमीरपुर में पड़ता है द्योतसिद्ध मंदिर। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 है ये जो भुंडा उत्सव है ये कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? तो ये 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 12 ईयर्स 12 वर्ष। उसके बाद इंग्लिश का पोर्शन है। तो फिलहाल हम पार्ट 1 में इतना ही डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम कंप्लीट पेपर को डिस्कस कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पार्ट 2 जब भी आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। So that's all for today. Thank you for watching the video.